फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आशुतोष लर्निंग क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.4 का बेसिक। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही होगा कि एक्सरसाइज 3.4 में हमें क्या करना होगा। तो एक्सरसाइज 3.4 में हमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस होंगी, उन्हें सॉल्व करके हमें एक्स की वैल्यू निकालनी होगी। वो देखो कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होती कैसे है। तो सबसे पहले देखो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होती है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जब बनती है हमारी, जब अगर हमारा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इक्वल में, ठीक है, अगर हमारा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इक्वल में हमारा क्या आ जाए, कांस्टेंट आ जाए, ठीक है, फंक्शन के आगे कांस्टेंट आ जाए, तो हमारी जो होती है वो इक्वेशन बन जाती है और उसको सोल्व करते हैं हम। देखो कैसे, सबसे पहले देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम कोई भी ले लेते हैं, यहाँ पर साइन एक्स ले लेते हैं और कांस्टेंट यहाँ पर ले लेते हैं √3/2। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारी एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बन गई है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कैसे होती है। तो बस मैं आपको ये बता रहा था ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होती है। अब हमें यहाँ पर निकालना क्या होता है, एक्स की वैल्यू। तो वैसे तो आप यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकालोगे √3/2। देखो एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, π/3 होगी, है ना, क्योंकि यहाँ पर √3/2 है। तो ये तो आपको टेबल याद थी, लेकिन अगर आपको, तो यहाँ पर मेथड अलग होता है। एक तो टेबल से होता है, लेकिन यहाँ पर देखो सबसे पहले दो मेथड होते हैं हमारे। कौन कौन से, एक्स की वैल्यू निकालने के। एक होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन और दूसरा होता है हमारा जनरल सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन में हमारे देखो दो वैल्यू निकलती है एक्स की। एक होती है जो आपको टेबल से निकल जाती है, वो किसी किसी में निकलती है टेबल से। तो दो वैल्यू हमारी प्रिंसिपल सॉल्यूशन में निकलती है। और जनरल सॉल्यूशन में हमें सिर्फ फॉर्मूला लगाना होता है, बस फॉर्मूला याद है ना आपको जनरल सॉल्यूशन में, तो आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन कुछ क्वेश्चंस हार्ड भी आते हैं जनरल सॉल्यूशन में, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन क्या निकालना होगा, एक्स की वैल्यू। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे करेंगे। प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें, प्रिंसिपल सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको पता ही चली गया होगा कि एक्स की हमें दो वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब वो कैसे निकालेंगे वो हम आपको अभी बता देते हैं। तो उसके लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, देखो हमारे 4 क्वाड्रेंट होते हैं और आपको ये पता होना चाहिए कि इन चारों में कौन कौन से फंक्शन पॉजिटिव या नेगेटिव होते हैं। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, आपको पहले ही पता होगा। सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, सभी को पता है, ठीक है। और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है हमारा टैन और कॉट पॉजिटिव होता है। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा क्या पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक। सो फ्रेंड्स, ये चीज़ आपको याद रखनी है हमेशा, ठीक है। अब मेन बात आती है हमें क्या याद रखना है। सो फ्रेंड्स देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आपका कोई हो, कोई क्वेश्चन हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो आपको सिंपल ही क्या होगा, आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद है, उसी से निकाल लेंगे हम। लेकिन अगर सेकंड क्वाड्रेंट में हो तो उसके लिए एक अलग फॉर्मूला है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है हमारा, क्या हो जाएगा, π-θ फॉर्मूला लगता है, ठीक है, ये आपको याद करना होगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में लगता है π+θ। सो फ्रेंड्स, अगर आपसे ये भी याद नहीं हो रहा ना, तो मैं आपको इसको भी याद करने की एक ट्रिक बता देता हूँ। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, 2π-θ। तो यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला लगा के आप सेकंड एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो। जैसा कि आपने देख लिया यहाँ पर साइन एक्स जो है हमारा √3/2 था, तो आपकी एक वैल्यू निकाल लिया आपने π/3। तो दूसरी वैल्यू आप कैसे निकालोगे, तो इन्हीं फॉर्मूलेस की मदद से निकालोगे आप, ठीक है। कैसे, देखो साइन एक्स की वैल्यू देखो यहाँ पर हमारा क्या है, पॉजिटिव √3/2। तो पॉजिटिव कब कब आती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका आ जाएगा π/3, ठीक है। और सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होती है साइन की वैल्यू। तो यहाँ पर आपको सेकंड क्वाड्रेंट में लग रहा है ना, तो फॉर्मूला लगाना है π-θ का, ठीक है। तो अब यहाँ से आप सेकंड वैल्यू निकाल सकते हो एक्स की, π-θ। और हमारा थीटा क्या है आप सभी को पता चल गया होगा, π/3, क्योंकि एक वैल्यू हमने निकाली ना एक्स की π/3। तो π/3 यहाँ पर पुट कर देने हैं और हम एलसीएम लेंगे। तो 3π में से एक पाई बचा, क्या बचेगा, 2π/3, ठीक है। सो इस तरीके से आपको वैल्यूज़ निकालनी है। अब बात आती है, अगर आपको ये फॉर्मूलेज याद नहीं हो रहे हैं तो आपको मैं क्या ट्रिक बताऊंगा। तो देखो सबसे पहले आपको ना ये याद रखना है कि हमें जो क्वाड्रेंट है, देखो अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है, आपको ये याद तो रखना ही पड़ेगा, ऑल साइन टू कॉलेज वाली ट्रिक, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप ये देखोगे साइन एक्स जो है हमारा पॉजिटिव है, तो कौन कौन से में होता है, एक फर्स्ट में, क्योंकि उसमें सब पॉजिटिव होते हैं, और सेकेंड में पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो अब आपको फॉर्मूला कैसे याद होगा, देखो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए क्या होगा कि हमें सेकंड क्वाड्रेंट में ही लाना है, लेकिन पाए से ही लाना है, ठीक है।
और तो किसी से नहीं ला सकते हम, यानी कि पाए या 2 पाए का यूज़ करके ही लाना है। तो पाए में हम कैसे लाएं, पाए की यूज़ करके कैसे लाएंगे हम? अगर हम पाए में थीटा माइनस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा ना, और अगर थर्ड क्वाड्रेंट में हो तो पाए में प्लस थीटा कर देंगे, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में हो तो यहाँ पर हम 3 पाए बाय 2 प्लस थीटा नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने बताया ना पाए या 2 पाए से ही यूज़ करके बनाना है। तो 2 पाए माइनस थीटा करेंगे हम तो नीचे आ जाएगा हमारा एंगल। ठीक है, तो ये सिंपल सी ट्रिक थी, आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो। तो इसी टाइप से अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम यहाँ पर, जैसे कि साइन एक्स इज इक्वल टू 1/√2। ठीक है, तो यहाँ से आपको सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है, आप सभी को पता है। तो यहाँ पर x की 2 वैल्यू निकलेगी, तो सबसे पहले आपको सभी को पता चल गया होगा x की वैल्यू क्या है। पहली वाली क्या होगी, देखो 1/√2 कब आता है हमारा, जी हाँ बिल्कुल सही, π/4 आएगी। क्यों, π/4 यानी कि 45 डिग्री, 45 डिग्री पर ही तो 1/√2 आता है हमारा। तो एक वैल्यू आपको पता चल गई। अब वो कैसे पता चली है, अब ये हमने इसलिए लगाया क्योंकि हमारा देखो साइन है जो ये हमारे पॉजिटिव है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो हमारा पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, साइड सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है क्या लगाना है, पाए माइनस थीटा। तो यहाँ से हम पाए माइनस थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे। अब थीटा क्या है हमारा यहाँ पर, π/4। तो यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 4 पाए में से 1 पाए गया 3 π/4। तो सेकंड हमारी वैल्यू क्या है, 3 π/4। सो इस तरीके से आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल सकते हो। सो फ्रेंड्स, अगर आपको यहाँ पर भी कोई डाउट है तो मैं आपको एक और एग्जाम्पल करा देता हूँ, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो ये वाला एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर मैं इसी टाइप का ले रहा हूँ, लेकिन ये नेगेटिव ले रहा हूँ। ये देखो 1/√2 लेकिन नेगेटिव है हमारा। अब हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर अब आपको क्या करना है, देखो x की वैल्यू ना π/4 ही लेंगे, लेकिन ये हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। हमें जो 2 प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने वो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हमारा x जो है नेगेटिव वैल्यू आ रही है, और नेगेटिव हमारा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में हमारा साइन पॉजिटिव होएगा, तो थर्ड ऑब्वियसली बात है, थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव ही होगा। तो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट का हमारा फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर, और हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल देना है। तो x की वैल्यू हमें वैसे तो π/4 लेनी है, लेकिन हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ। तो हमें थर्ड क्वाड्रेंट में निकालना होगा, तो पाए प्लस थीटा करते हैं। तो पाए प्लस थीटा क्या है हमारा, π/4। सो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, 4 पाए प्लस 1 पाए इज इक्वल टू 5 π/4। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, एक सॉल्यूशन आ गया 5 π/4। ठीक है, और सेकंड सॉल्यूशन हमारा कैसे निकलेगा, देखो और दूसरा नेगेटिव कहाँ पे होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है ना। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 2 पाए माइनस थीटा का, और थीटा क्या हमारा π/4। तो सीधा सीधा π/4 लिख लेते हैं हम यहाँ पर, और यहाँ से हम एलसीएम लेंगे अब। तो 4 2 8 पाए में से 1 पाएगा तो क्या बचेगा, 7 π/4। तो यहाँ से हमारा जो आ जाएगा आंसर 7 π/4 आ जाएगा। तो ये हमारे 2 सॉल्यूशन आएंगे, एक 5 π/4, एक 7 π/4। आपको जो है π/4 हमें सॉल्यूशन में नहीं लेना है। ठीक है, ये हम थीटा की वैल्यू ले सकते हैं बस। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमने कर लिया है, अब हम करते हैं जनरल सॉल्यूशन। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है और आपको ये समझ में आ गया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। तो अब हम करते हैं जनरल सॉल्यूशन। सो फ्रेंड्स, जनरल सॉल्यूशन में आप सब देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने कुछ फॉर्मूलेस लिख दिए हैं। तो सबसे पहले देखो हमारे जो ये 3 फॉर्मूले हैं, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, कोस एक्स इज इक्वल टू कोस वाई, टेन एक्स इज इक्वल टू टेन वाई, तो ये हमारे ज़्यादातर यूज़ होंगे। अभी कैसे होगा ये देखो, अगर हमारा कोई इक्वेशन दे देते, देखो साइन एक्स इज इक्वल टू √3/2। ठीक है, तो अब हमें एक्स की वैल्यू इसमें एक ही निकलेगी सबसे पहले तो जनरल सॉल्यूशन में। ठीक है, और वो देखो इस फॉर्मूले से निकलेगी, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, एक्स इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n वाई। तो यहाँ पर हमें देखो कुछ नहीं करना, पूरा फॉर्मूला ये लिखना है एग्जाम में, बस y की वैल्यू चेंज कर देनी है। तो y की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे ये आप देखो, साइन एक्स इज इक्वल टू √3/2 है। ठीक है, तो मैं आपको ये एग्जाम्पल करा रहा हूँ एक, तो इससे ना आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। साइन एक्स इज इक्वल टू √3/2। ठीक है, तो सबसे पहले देखो x की वैल्यू क्या होती है हमारी, अगर हम देखें तो √3/2 कितने पे आता है, π/3 पे आता है ना हमारा। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, √3/2 को 3/2 को साइन π/3। तो अब आप समझ गए होंगे कैसे क्या करा। देखो साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, ये हमारा y है, तो y की वैल्यू क्या है, π/3। तो बस अब सिंपली क्या करना है, हमें यहाँ पर फॉर्मूले में पुट कर देना है, x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n, और y क्या हमारा π/3।
तो ये हमारा क्या होगा, देखो जनरल सॉल्यूशन आ चुका है। बस इतना सा क्वेश्चन था, इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो आप ये सब तो कर ही लोगे। और अगर आपका कोई क्वेश्चन में अगर आपको साइन एक्स इजिकल टू 0 दे दे तो सिंपली आपको एक्स इजिकल टू एन पाई लगाना है, और कोस एक्स इजिकल टू 0 तो सिंपली आपको यही फॉर्मूला टेपना है बिल्कुल। ठीक है, ये एकदम सही बात है, पूरा ही टेपना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर हमारा कोई वैल्यू वाई की वैल्यू पुट ही नहीं करनी। ठीक है, तो अगर आपका साइन एक्स 0 आ जाए या कोस एक्स 0 आ जाए तो आपको ये फॉर्मूले लर्न कर लेने हैं। ये आपका 1 से 2 नंबर में कभी भी पूछ सकता है। तो इसी के साथ जनरल सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।